नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर के मैथम में। मैं राहुल। चलिए आज हम अपने सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। कल मैंने वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा था, तो चलिए उसको पहले हल करते हैं और फिर आज के क्वेश्चन बैंक को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन था दोस्तों कि X दो वस्तुएं बिना किसी लाभ हानि के 4000 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है। यदि उनमें एक 25% लाभ पर बेची हो तो दूसरी कितने प्रतिशत हानि पर बेची थी। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग दो तरीके से बतलाते हैं। तो सबसे पहला जो है उसको देख लें, उसके बाद हम दूसरे पर चलेंगे। तो फर्स्ट में है दोस्तों कि फर्स्ट में हम फॉर्मूला पर रख देते हैं। तो हमें बोल रहा है कि दो वस्तुएं बिना किसी लाभ या हानि पर 4000 रुपये प्रति वस्तु, मतलब हमारा टोटल दाम कितना हो गया। तो 4000 प्लस 4000, क्योंकि दो वस्तु है तो 8000 हो गया। तो 8000 रुपया में बेचता है, ना उसको लाभ हो रहा है ना उसको हानि हो रहा है। तो इसका मतलब मैं इसको क्रय मूल्य भी बोल सकता हूँ, बराबर। तो पहला का 4000 रुपये था इंटू 100 बटे पहला पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 25% का, प्लस फिर क्या बोल रहा है, फिर वही 4000 रुपया, क्योंकि प्रत्येक को 4000 रुपये में बेचता है, इंटू 100 बटे इसमें पूछ रहा है कि हमें इसको दूसरी कितने प्रतिशत हानि पर बेची थी। तो 100 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, 25 पचे 125, 25 चौक 100, 5 अठे 40, मतलब कितना हो गया 8 चौक 3200। 3200 इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4800। तो 4800 बराबर क्या हो गया मेरा 4000 गुने में 100 बटे 100 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको इससे गुना कर देते हैं। तो 4800 में 2 शून्य बढ़ा दे, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 4800 एक्स बराबर इधर क्या हो जाएगा 4 पर 5 शून्य। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो माइनस 4800 एक्स बराबर, अब यहाँ है 4 पर 5 शून्य, यहाँ 48 पर 4 शून्य है, तो इसको इधर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 8 पर 4 शून्य, ये कट गया, ये 2 शून्य, ये 2 शून्य कट गया, 8 से काट दीजिए, 8 छक 48, 8 एकम 8, यानी कि हम कह सकते हैं कि 6x बराबर 100। तो x बराबर क्या आ जाएगा 100 बटे में 6। तो इसका मान कितना आ गया 16.2 से ही 3%। तो एक तो था ये मेथड। अब सेकेंड मेथड देख लेते हैं। तो सेकेंड मेथड में दोस्तों हम लोग को थोड़ा सा लॉजिक चाहिए। लॉजिक क्या है कि बोल रहा है प्रत्येक को 4000 रुपये में बेचता है, यदि उनमें से एक को 25% लाभ पर। तो इसका सबसे पहले देख लेंगे कि क्रय मूल्य क्या है। तो 4000 गुने 100 बटे 125 पौनठे 40, मतलब 3200 रुपया इसका क्रय मूल्य था। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन में क्या था कि दो वस्तुएं बिना किसी लाभ या हानि के खरीदता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि यह 4000 रुपये में जो इसको बेच रहा है, ठीक है, और 3200 रुपया इसका क्रय मूल्य था, मतलब 800 रुपया जो ये ज़्यादा है, तो यही तो लाभ है। तो इसी को तो हमें दूसरे में हानि में बेचना होगा, मतलब 800 रुपया अगर उससे कम लेंगे तभी तो मुझे ना हानि होगा ना ही तो लाभ होगा। ठीक है, तो इसी का तो प्रतिशत निकालना है, इंटू 100। अब बटे में क्या लेंगे टोटल क्रय मूल्य। तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 8000 में 3200 को घटा दें। मैं यहाँ लिख देता हूँ 8000 माइनस 3200, तो कितना आ जाएगा 800 इंटू 100 बटे 4800, 2 शून्य 2 शून्य, 8 छक 48, मतलब 100 बटा 6। तो 100 बटा 6 का अर्थ क्या हो गया 16.2 बटा 3%। यही था मेरा राइट आंसर दोस्तों। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा बनाइए। चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन के तरफ। तो हमारा आज का जो प्रश्न है दोस्तों,
ये रहा आपके मोबाइल के स्क्रीन पर। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों आज का कि वेणु ने दो किस्म के गेहूं, एक 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाला तथा दूसरा 25 रुपये प्रति किलोग्राम वाला 5:4 के अनुपात वाली मात्राओं में खरीदे। उसने दोनों को मिला दिया तथा मिश्रण को 24 रुपया प्रति किलोग्राम भाव से बेचा, तो सौदे में उसे प्राप्त हुआ। मतलब क्या प्राप्त हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ। तो चलिए देखते हैं। इजी ये क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है ये क्वेश्चन। तो बोल रहा है वेणु ने दो किस्में, एक 20 रुपये प्रति किलो और एक 25 रुपये प्रति किलो। एक खरीदा 20 रुपये प्रति किलो, एक खरीदा 25 रुपये प्रति किलो। 20 रुपये किलो का रेशियो है 5 का और 25 रुपये का है 4 का। इतना इतना किलो के अनुपात मात्रा में खरीदा। तो 20 पंचे 100, 25 चौक 100, मतलब टोटल कितना खरीदा। तो टोटल सीपी ये मेरा हो गया 200। अब चलिए आगे। अब क्या आगे में क्या बोल रहा है कि मिश्रण को 24 रुपया प्रति किलोग्राम भाव से बेचा, मतलब विक्रय कितना किया, तो 24 रुपया प्रति किलो। तो टोटल मेरा कितना था 5 4 9, इसलिए कि बोल रहा है दोनों मिश्रण को मिला दिया, तो मिश्रण तो मेरा यही 5 4 9 था। तो 24 नमा कितना होता है 216, तो यही तो मेरा एसपी था। तो अब क्या बोल रहा है, तो उसको हानि होगा या लाभ होगा। तो मैंने आपको बतलाया था कि जब भी ऐसा हो तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटाएं। तो 216 मेरा विक्रय मूल्य था, 200 मेरा क्रय मूल्य आया। तो 216 में 200 घट गया तो 16 आया। तो इसी का प्रतिशत निकालना है, गुने 100 बटे में क्रय मूल्य कितना था मेरा, तो 200। इसको इससे काटे, इसको इससे काटे, तो कितना आ गया 8% का मेरा क्या हुआ, लाभ हुआ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 5 रुपए में 3 की दर से खरीदे और उन्हें 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिया। तदनुसार यदि उसने उन्हें 143 रुपये प्राप्त किए हो तो उसके खरीदे अंडों की संख्या कितनी थी। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको टाइप वाइज में भी बतलाया था, लेकिन इसमें थोड़ा कुछ अलग दिया हुआ है। तो चलिए क्या है अलग देखते हैं। हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से नहीं कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ बोल रहा है दोस्तों कि 5 रुपए में 3 की दर से खरीदता है। मतलब क्या, 3 वस्तु है उसको 5 रुपया में खरीद रहा है, तो एक वस्तु को कितना में खरीदेगा 5/3 में। ये मेरा सीपी हो गया। फिर क्या बोल रहा है, उन्हें 12 रुपए में 5 की दर से बेच रहा है, मतलब विक्रय कितना कर रहा है, मतलब 5 सामान है उसको 12 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, तो एक सामान को वो कितने में बेचेगा, तो 12/5 में बेचेगा। तो ये मेरा विक्रय मूल्य हो गया। तो अब मैंने आपको बतलाया था कि हमेशा विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटाना है। तो 12/5 में माइनस कर देंगे 5/3। तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन को कैसे घटाने बोला था, तो इसको इससे गुना करें, 12 तिया 36, 5 पचे 25, तो 36 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 11, अब बटे में 5 तिया 15, यानी 11/15 का क्या हो गया, हमें लाभ हो गया। अब क्या बोलता है, तदनुसार यदि उसने उनसे 143 रुपया प्राप्त किया तो उसके खरीदे अंडों की संख्या क्या थी। अब देखिए दोस्तों, ऊपर का जो जहां भी मैंने रखा है सबको रुपया में रखा है और नीचे का क्या है मेरा संख्या है। तो 11 रुपया यहाँ 15 है, ठीक है ना। तो 11 रुपये में 15 मिल रहा है हमको 143 रुपया, यानी कि 11 को हमको 143 बनाना है। तो इसको किससे गुना करेंगे, तो 13 से। तो यहाँ भी 13 से गुना कर देते हैं, मतलब 143 रुपये में हमें कितने मिलेंगे 195 अंडे। यही था मेरा राइट आंसर दोस्तों, 195 मेरा राइट आंसर था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 60% की कमी कर दी जाए तो क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है, तो आरंभिक लाभ प्रतिशत क्या था। तो चलिए देखते हैं इसको भी। वो क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूँ। यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 60% कम कर दिया जाए, तो मान लीजिए कि माना विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपया था, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 60% कम कर दी जाए, तो नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा मेरा 40 रुपया। क्यों? क्योंकि यहाँ 60% मतलब 100 का 60% निकालेंगे तो 60 ही आएगा, तो 60 कम कर देंगे मतलब 40 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, तो क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मेरा क्या निकला है 40, नया विक्रय मूल्य तो यही है 40, 60% कमी करने पर, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे में 100 माइनस हानि, तो 10% का हानि हो रहा है तो 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 90। 0 से 0 कट गया तो कितना आया 400 बटे में 9। अब क्या करेंगे, तो हमें पूछ रहा है आरंभिक लाभ प्रतिशत, तो आरंभिक लाभ क्या होगा मेरा, तो लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी क्या है मेरा 100 माइनस, क्योंकि आरंभिक लाभ ही ना पूछ रहा है, तो आरंभिक लाभ मतलब आरंभिक एसपी से निकालेंगे, तो लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। सीपी कितना है मेरा 400 बटे में 9, तो कितना आ जाएगा, यहाँ चल जाएगा ये, तो 900, 900 में 400 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 500 बटे 9, तो यही तो मेरा लाभ आया। तो अब प्रतिशत लाभ निकालना है, तो लाभ गुने में 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मेरा कितना था 400 बटे 9, तो 400 इंटू 9, 9 से 9 कैंसिल, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल। अब क्या करेंगे 500 4 से भाग लगाएंगे कितना आएगा 125%, मतलब हमें 125% का लाभ हुआ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि राघवन ने एक स्कूटर उसके विक्रय मूल्य के 13/15 में खरीदा तथा उसने उसे विक्रय मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया, तो उसका लाभ क्या है। तो चलिए इसको इजी वे में देखते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि राघवन ने एक स्कूटर उसके विक्रय मूल्य, ठीक है ना, तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के मतलब का 13/15 में क्या किया खरीदा, यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस हो गया। अब हम यहाँ सीपी बटे एसपी दोनों का निकाल लेते हैं, तो सीपी हम 13 मान सकते हैं बटे जो बचा वो एसपी होगा, मतलब सीपी 13 और एसपी 15। अब क्या बोल रहा है कि उसने उसे विक्रय मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया। विक्रय मूल्य मेरा कितना था 15, ये क्या किया 12% अधिक पर, मतलब 112/100, ठीक है 112/100, मतलब अब तो कितना में बेचा है इसको, तो इसको बेच दिया। तो चलिए इसको हम लोग गुना कर लेते हैं पहले, तो यहाँ 15 दूनी 30 बची 3, 15 कम 15 3, 18 के 8 बची 1, 15 कम 15 1, 16 बटे में 100। अब क्या है 16.80 कर सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ लाभ देख लेते हैं, तो लाभ बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी, तो एसपी क्या निकला 16.80 माइनस सीपी मेरा कितना था तो 13, तो 16.80 में हम लोग 13 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3.80। इसी का तो हमको प्रतिशत निकालना है, गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना था 13, तो 13, तो इससे यहाँ हटाएंगे तो 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य गया, अब कितना आ गया, अब आ गया मेरा 380/13। इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 29 सही 3/13%, जो मेरा राइट आंसर है।
ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर लें, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि यदि किसी वस्तु के विक्रय के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो तो उसके विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता क्या होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में अधिकतर लोग गलती करके चले आते हैं, क्योंकि हम लोग को शुरू से बतलाया जाता है कि लाभ या हानि लाभ या हानि जो भी होता है वो क्रय मूल्य पर होता है, लेकिन जब प्रश्न में ही बोल दिया जाए कि उसका जो तुलना करना है वो विक्रय मूल्य से करना है, तो हमें विक्रय मूल्य ही से करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य क्रय मूल्य पर 20% लाभ हो, इसका अर्थ क्या है कि अगर हम क्रय मूल्य यानी कि CP 100 मानते हैं तो मेरा SP कितना हो जाए यानी सेलिंग प्राइस 120। तो अब क्या बोलता है, उसके विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता क्या होगी। तो यहाँ लाभ कितना हो रहा है हमको, तो लाभ हो रहा है दोस्तों 20 का, इसी का परसेंट निकालना है गुना 100 बटे, अब तुलना किससे कर रहे हैं तो यहाँ 100 नहीं लिखना है दोस्तों। मैंने आपको बतलाया था कि जब भी होता है लाभ या प्रतिशत लाभ या हानि जो भी करना है तो बटे में क्रय मूल्य रखना है, लेकिन यहाँ हमें बोल ही रहा है क्वेश्चन में कि तुलना करना है विक्रय मूल्य से। तो विक्रय मूल्य मेरा कितना है 120, 0 से 0 2 छक 12 यानी कि 100/6। तो 100/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 16.2/3%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी। तो हाँ दोस्तों, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था और आज के लिए आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए और मिलते हैं कल एक नए क्वेश्चन के साथ, नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।